छत्तीसगढ़ के रायपुर की तिल्दा नेवरा की पावन धरा में गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी द्वारा कावड़ शिव महापुराण कथा शुरू हो गई है। आज 2 अगस्त मतलब दूसरे दिन की कथा पूर्ण हो गई है। यह कथा 7 दिवसीय है जो कि 1 से 7 अगस्त तक चलने वाली है, जिसका आनंद आप आस्था और यूट्यूब के द्वारा प्राप्त कर रहे हैं। कावड़ शिव महापुराण कथा में गुरुजी ने एक ऐसा पत्र पढ़ा जो आज से पहले कभी नहीं पढ़ा है और पत्र काफ़ी रोचक है, इसलिए इस पत्र को हम आज इस वीडियो में बताएंगे, तो आप यह वीडियो ध्यान से जरूर सुने। साथ ही सावन अधिक मास 3 अगस्त सावन अधिक मास को आपको क्या दान करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने कहा है, जो कि आप कल मतलब 3 अगस्त को कर सकते हैं, उसकी जानकारी भी आपको इस वीडियो में मिलने वाली है। और 3 अगस्त को आप अपने जीवन से परेशानियां, दुख, तकलीफ और बीमारियों को दूर करने के लिए किस प्रकार से विशेष तरीके से धतूरे के पुष्प को आपको शिवलिंग पर अर्पित करना है, इसकी जानकारी हम आपको वीडियो के माध्यम से इसी वीडियो में बताने वाले हैं। आपको बताएंगे कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने धतूरे के पुष्प को किस विशेष तरीके से शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है। हम वीडियो के माध्यम से समझाएंगे ताकि वह आपको आसानी से समझ में आ सके। आज की कथा में गुरुजी ने कुल 15 उपाय, पत्र और उपयोगी जानकारी दी है। सभी की जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से दे देंगे। अगर आपने आज की कथा नहीं सुन पाई है तो पूरी कथा का रस्ता तब आपको इस छोटे से वीडियो से प्राप्त हो जाएगा। कल के वीडियो में हमने आपसे एक प्रश्न किया था, गुरुजी के द्वारा कावड़ यात्रा का आयोजन कब है, तो इसका सही उत्तर है 16 अगस्त को। और आज के वीडियो का प्रश्न इस प्रकार है, जो आपकी स्क्रीन में भी दिख रहा है। गुरुजी ने किस तिथि को सभी से कनेर पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करने को कहा है? आपके ऑप्शन इस प्रकार है, ए सावन अधिक मास की शिवरात्रि को, बी सावन अधिक मास की अमावस्या को। आप इस प्रश्न का उत्तर अभी हमें कमेंट के जरिए भेज सकते हैं और हम इस प्रश्न का उत्तर आपको कल के वीडियो में जरूर दे देंगे। बढ़ते हैं आज की कथा की पहली विशेष जानकारी की ओर। कथा शुरू होते ही गुरुजी ने कहा, आप सोमवार का उद्यापन कर लो, एकादशी का उद्यापन कर लो, संक्रांति का उद्यापन कर लो, छठ, तीज, जो भी आप उद्यापन करते हो, सब जो भी व्रत हैं सबके उद्यापन कर लो। पर उन उद्यापन की श्रेष्ठता तभी कहलाती है जब आप उस उद्यापन में अपने घर के लोगों को नहीं गिन रहे हैं। अगर आप अपने घर के लोगों को गिन रहे हैं तो उसमें श्रेष्ठता नहीं है। अगर आप अपने आसपास की कोई सौभाग्यवती नारी को ले रहे हैं, गिन रहे हैं, तो उसमें ही श्रेष्ठता है। अगर आप गिनना ही चाहते हैं तो आप अपने घर की बहन बेटी को गिन लो, भांजी को गिन लो, भतीजी को गिन लो। पर अगर तुम उसमें देवरानी और जेठानी को गिन रहे हो तो यह दान में नहीं गिना जाएगा। बढ़ते हैं आज की कथा की दूसरी विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, लोग कहते हैं कि सीता जी के कारण रामायण हो गई, द्रौपदी के कारण महाभारत हो गई। तो गुरुजी ने कहा, जो लोग भी ऐसा कहते हैं वह बहुत गलत कहते हैं। ऐसा बिल्कुल नहीं कहना चाहिए, बल्कि उन्हें ऐसा कहना चाहिए, जहाँ नारी का सम्मान नहीं हुआ वहाँ रामायण और महाभारत हुई ही है। यह सत्य है। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पाप करने का काम इस पेट का होता है, पर पेट पाप करवाता है, पर वह पाप का पश्चाताप नहीं करता है, और इस पाप का पश्चाताप पीठ बोझ ढोकर करती है। बढ़ते हैं आज की कथा की चौथी विशेष जानकारी की ओर। राज यादव जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, कोल इंडिया की जॉब बहुत ही कठिनता से मिलती है। मेरी इच्छा थी कि इस नौकरी में मेरा चयन हो जाए। मैंने बहुत मेहनत करी पर कोई रिजल्ट सामने नहीं आया। पर शिव महापुराण की कथा कहती है, तुम कर्म करते रहो, बाकी सब महादेव के ऊपर छोड़ दो। तो मैंने खूब पढ़ाई करी, खूब मेहनत करी और आपके कहे अनुसार बेलपत्र की बीच वाली पत्ती में शहद लगाकर उस बेलपत्र को शिवलिंग पर चिपकाते हुए एग्ज़ाम देने चला गया। और बाबा की कृपा से मेरा ऑल इंडिया में 33वीं रैंक लगी है और मेरी नौकरी लग गई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आया हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 5वीं विशेष जानकारी की ओर। एक पत्र आया जिसमें लिखा था, मेरी छोटी बेटी को कैंसर हो गया था। डॉक्टरों को बताया तो डॉक्टर ने कहा कि गले का कैंसर है और इसका ऑपरेशन के बाद भी ज़िंदगी भर इसी प्रकार से समस्या बनी रहेगी। रायपुर में इलाज हुआ पर कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद किसी ने कहा कि सीहोर वाला महाराज दोपहर में कथा करते हैं, उससे सुनो, उसमें कुछ न कुछ ज़रूर बताएंगे। तो मैंने कथा पहले तो नहीं सुनी थी, पर पहले ही दिन कथा सुनी, उसमें आपने कुछ भी नहीं बताया, बस आपने यह कहा, सारी समस्या का हल 1 लोटा जल। तो मैं अगले ही दिन से 1 लोटा जल शिवलिंग पर चढ़ाना शुरू कर दिया और वह जल प्राप्त करके उस बेटी को देना शुरू कर दिया। गुरुजी, आप कहते हैं कि भगवान पे भरोसा रखो, बाबा की कृपा का क्या वर्णन करूं। शिव पर चढ़े हुए जल को बेटी को दे देती और कोई भी सामग्री गले से नहीं निकलती थी, पर वह किसी तरह से इस जल को गिटक लेती। इसके बाद बाबा ने हाथ थाम लिया, बेटी धीरे धीरे ठीक होने लगी। अब वह पूरी तरीके से ठीक। मेरा रोते रोते बाबा से ही निवेदन किया कि बाबा से कामना करी कि बाबा, भले ही मैं पूरी ज़िंदगी भर से, जीवन भर से आपके मंदिर नहीं आई, पर पिछले 2 महीने से तो आ रही हूँ ना बाबा, और ऐसा मेरे साथ कैसे हो सकता है। इसके बाद मैंने मेरे बेटे का पाँव खींच दिया और उसी समय डॉक्टर ने कहा कि इसकी सांसें चल रही हैं और डॉक्टर ने उसे ऑपरेशन थिएटर में ले जाकर ऑपरेशन किया और 22 दिन हॉस्पिटल में रहने के बाद मेरा बेटा ठीक होकर घर आ गया है। अब मैं मेरे बेटे के साथ इसी कथा पंडाल में आभार व्यक्त करने के लिए आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 7वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, किसी से दिल लग जाना मोहब्बत नहीं कहते, किसी से दिल लग जाने को मोहब्बत नहीं कहते हैं। मोहब्बत उसे कहते हैं कि किसी के बिना दिल न लगे, वही सच्ची मोहब्बत है। जिस प्रकार से जिस दिन कथा नहीं आती है
या फिर आप किसी दिन मंदिर नहीं जा पाते हैं, तो आपके अंदर अगर बेचैनी हो रही है तो यही सच्ची मोहब्बत है, यही सच्ची शिव भक्ति है। बढ़ते हैं आज की कथा की 8वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, त्रिजटा माता का मंदिर पूरे भारत में सिर्फ काशी विश्वनाथ में ही है। अगर आप सिद्धि गणेश मंदिर में जाकर पंडित जी से पूछेंगे कि हमें त्रिजटा माता का मंदिर जाना है, तो आपको वो बता देंगे कि यहाँ पर जाकर आप त्रिजटा माता का दर्शन कर सकते हैं। त्रिजटा माता सौभाग्य प्रदान करने वाली माता है। उन्होंने अशोक वाटिका में माता सीता से कहा था, जब तक मैं शिव भक्त यहाँ पर हूँ, तुम्हारा सौभाग्य कोई भी नहीं मिटा सकता है, ना ही तुम्हारे सौभाग्य को कोई डरा सकता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 9वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, सीहोर कुबेरेश्वर धाम में 16 अगस्त को कावड़ यात्रा का आयोजन है। यह सब कई लोग कह रहे हैं कि दिखावे के लिए है, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि हाँ ये सब हम दिखावे के लिए कर रहे हैं। जो कावड़ भरेगा उससे आप अगले वर्ष पूछना कि बाबा ने उसे क्या प्रदान किया है। बढ़ते हैं आज की कथा की 10वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने कहा, पढ़ने के समय हो तो बच्चों से हम निवेदन करेंगे कि वह दिल से पढ़ाई करें। नौकरी की तैयारी है तो नौकरी की तैयारी करते समय हम बच्चों से और सभी से यह कहना चाहेंगे कि नौकरी की तैयारी भी पूरे दिल से करो, और जितना दिल लगा के आप नौकरी की तैयारी कर रहे हैं, एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं, उतना ही दिल लगाकर आपको भगवान की भक्ति करना चाहिए। भगवान की भक्ति में किसी भी प्रकार की मक्कारी नहीं होना चाहिए। बढ़ते हैं आज की कथा की 11वीं विशेष जानकारी की ओर। गुरुजी ने बताया, पुष्कर शिव महापुराण कथा में किसी ने हमसे बोला था कि मैंने 25 बार गीता पढ़ी है। तो गुरुजी ने कहा, हम तो बस इतना कहना चाहेंगे, 25 बार गीता पढ़ना श्रेष्ठ नहीं है। गीता की अगर आप 25 बातें भी अपने जीवन में उतार लेते हैं तो उसी में श्रेष्ठता है। बढ़ते हैं आज की कथा की 12वीं जानकारी की ओर। नंदिनी जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरे पति की अचानक तबीयत खराब हो गई। इसके बाद उन्हें हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। 6 दिनों तक कोई आराम नहीं मिला। इसके बाद उन्हें दूसरे हॉस्पिटल में आईसीयू में भर्ती कर दिया गया। इसके बाद जांच करके पता चला कि उनके लीवर, किडनी सब फंक्शन करना बंद कर दिए हैं, डैमेज हो गए हैं, फेफड़ों में भी पानी भर गया है। उसके बाद उनका डायलिसिस शुरू हो गया और एक दिन में 2 बार डायलिसिस होने लगा। यह देखकर हमें बहुत बुरा लगा कि एक दिन में 2 बार डायलिसिस हो रहा है। फिर किसी ने बताया कि टीवी में शिव महापुराण कथा आती है, उसे सुनो। फिर हमने टीवी में आपकी कथा सुनना शुरू किया और आपने कहा था कि शिवलिंग पर जल चढ़ाकर उसका आचमन करो। अब हॉस्पिटल में तो कोई जल ले जाने को देता नहीं है, तो हम एक कपड़े में जल लगा लेते और वह ले जाकर उन्हें चटा देते और उनके मुंह में और उनके हाथ पाँव में फेर देते। इसके बाद आपने कहा था, अगर कोई घर का बहुत बीमार हो जाता है तो पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन करना चाहिए। तो हमने पार्थिव शिवलिंग का निर्माण करके पूजन अर्चन किया और आपने एक विशेष उपाय बताया था कि जो कि रात्रि के 9:15 को किया जाता है, वह उपाय किया। धीरे धीरे बाबा की कृपा हुई और मेरे पति अब डायलिसिस भी बंद हो गया है और पूरी तरीके से ठीक हो गए हैं। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। अब इस वीडियो में गुरुजी ने जो रात्रि को 9:15 को उपाय करने को कहा है, जो कि एक विशेष उपाय है जिसे आप रोज कर सकते हैं, किस प्रकार से उपाय करना रहता है, इसकी जानकारी आज जो हमारा सेकंड वीडियो आएगा रात को 7:30 बजे, उसमें हम आपको विस्तार से इस उपाय की जानकारी दे देंगे। इसलिए आप हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब कर लें और उस वीडियो को आप जो आने वाला है दूसरा वीडियो 7:30 बजे तक आ जाएगा, उसे जरूर देख लीजिए अगर आप यह 9:15 वाले उपाय की जानकारी चाहते हैं। बढ़ते हैं आज की कथा की तीसरी विशेष जानकारी की ओर। माँ पीताम्बरा के धाम दतिया में 10 से 14 अगस्त तक शिव महापुराण कथा होने वाली है, जिसका नाम पार्थिव लिंग शिव महापुराण कथा है। गुरुजी ने कहा, इसमें पार्थिव शिवलिंग के महत्व का वर्णन सुनने को मिलेगा। पार्थिव शिवलिंग के निर्माण के समय क्या सांप बनाया जाता है, क्या नंदी भगवान बनाए जाते हैं, क्या गणेश भगवान बनाए जाते हैं, बेलपत्र को कैसे रखना चाहिए, चावल के दाने कैसे अर्पित करना चाहिए, इन सब का वर्णन आपको 10 से 14 अगस्त को दतिया में जो शिव महापुराण कथा होने वाली है, पार्थिव लिंग शिव महापुराण कथा में आपको जानने को मिलेगा। बढ़ते हैं आज की कथा की 14वीं विशेष जानकारी की ओर। विमला जी पत्र लेकर आए, जिसमें उन्होंने लिखा, मेरी शादी के 10 वर्ष हो गए थे पर संतान की प्राप्ति नहीं थी। किसी के कहने पर मैंने आपके बताए अनुसार आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया। वह उपाय मैंने अकेले किया था पर मुझे कुछ भी फल प्राप्त नहीं हुई। आप कहते हैं कि पति पत्नी दोनों को जाना चाहिए। इस बार मैं मेरे पति को भी लेकर गई। उनके साथ मैंने आंकड़े की जड़ वाला उपाय किया, जिसमें तुमरुका जी का नाम लेते हुए आंकड़े की जड़ को शिवलिंग के ऊपर से घुमाते हुए कमर में बांध लिया जाता है और 2.5 ही महीने बाद मेरा गर्भ ठहर गया और मुझे पुत्र रत्न की प्राप्ति हुई है। उसी का आभार व्यक्त करने में कथा पंडाल में आई हूँ। बढ़ते हैं आज की कथा की 15वीं विशेष जानकारी की ओर। 3 अगस्त जो कि कल है, इस दिन अब आपको कौन सा दान करना है, जो कि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने बताया है। क्योंकि गुरुजी पंडित प्रदीप मिश्रा जी ने अधिक मास के रोज के अलग अलग दान की पूरी लिस्ट दे दी है। उसी श्रृंखला में आपको 30 अगस्त गुरुवार के दिन उड़द की दाल के पकवान का दान करना है। आप उड़द की दाल के कोई भी पकवान बना लें और इनका आपको दान करना है। अब आप अपने सामर्थ्य के अनुसार जितना पकवान बनाना चाहते हैं, जितना दान करना चाहते हैं, उतना कर सकते हैं, पर आप इस दिन उड़द की दाल के पकवान का दान जरूर करें। यह अधिक मास का ऐसा दान है जिस दिन करने से आपको जो भी फल प्राप्त होता है वह दुगना प्राप्त होता है, अधिकता में प्राप्त होता है। इसलिए गुरुजी ने पूरे रोज की लिस्ट अलग अलग बताई है कि आपको रोज क्या क्या दान करना है। तो 3 अगस्त को आपको उड़द की दाल का पकवान का दान करना है। बढ़ते हैं आज की कथा की 16वीं और अंतिम जानकारी की ओर।
3 अगस्त को आप अपने जीवन से परेशानियों, कष्टों और बीमारियों को दूर करने के लिए धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित जरूर करें। गुरुजी ने एक विशेष तरीका बताया है जिस प्रकार से आपको धतूरे के पुष्प को शिवलिंग पे अर्पित करना है। गुरुजी ने बताया धतूरे के पुष्प को 2 जगह शिवलिंग पे अर्पित किया जाता है। पहला स्थान है माता अशोक सुंदरी का स्थान। अब माता अशोक सुंदरी के स्थान पर आपको धतूरे के पुष्प को इस प्रकार से अर्पित करना है कि पुष्प की डंडी जलाधारी की ओर होना चाहिए, मतलब पुष्प का खिला हुआ भाग शिवलिंग की ओर होना चाहिए। और दूसरा स्थान है शिवलिंग के ऊपर, मतलब धतूरे के पुष्प को अगर आप शिवलिंग के ऊपर अर्पित करना चाहते हैं तो इस प्रकार से अर्पित करें कि धतूरे के पुष्प का जो खिला हुआ भाग है वह आपकी ओर होना चाहिए, जहाँ से भी बैठकर आप धतूरे के पुष्प को शिवलिंग के ऊपर अर्पित कर रहे हैं। मतलब जहाँ से बैठकर आप धतूरे के पुष्प को अर्पित कर रहे हैं, डंडी आपके विपरीत ओर होगी, इस बात का आपको ध्यान रखना है। जीवन से परेशानियों को दूर करने के लिए, रोग बीमारियों को दूर करने के लिए धतूरे के पुष्प को आप इस सावन में कभी भी किसी भी दिन अर्पित कर सकते हैं। तो यह एक विशेष उपाय है जिसे आपको 3 अगस्त के दिन करना ही है और अपने जीवन से दुख, तकलीफ और बीमारियों को दूर करना है। इस वीडियो में बताए गए उपाय से संबंधित अगर अभी भी आपके मन में कोई प्रश्न हो तो वे प्रश्न आप कमेंट के जरिए Q&A लिख कर पूछ सकते हैं, हम आपके प्रश्नों का उत्तर जरूर देंगे। और आज की कथा से अगर आपको भी आनंद की प्राप्ति हुई है तो इस वीडियो को लाइक करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव टाइप करना ना भूलें। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम, हर हर महादेव।